बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। बुर्ज सुंबुला के लोगों, क्या आप तूफान से पहले की खामोशी महसूस कर रहे हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि मार्च 2026 वो मोड़ है जहां आपकी पुरानी दुनिया खत्म और एक नई चमकती हुई जिंदगी का आगाज होने वाला है। कायनात पर्दे के पीछे आपके लिए कुछ बहुत बड़ा तैयार कर रही है। इस माह सितारों की चाल आपको हैरान कर देगी। जहां करियर और मोहब्बत में ख्वाबों जैसी कामयाबियां मिल सकती हैं, वहीं मरीख और ज़ुहल आपके सब्र का कड़ा इम्तिहान भी लेंगे। अतार्त की पोजीशन आपके अहम फैसलों को चैलेंज करेगी, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं। हम जानेंगे कि क्या इस मामूली इस्तेहकाम मिलेगा, अचानक अखराजात परेशान करेंगे, क्या मोहब्बत में दूरियां खत्म होंगी, और वो कौन सी एक गलती है जिससे आपको हर कीमत पर बचना है। वीडियो के आखिर में हम वो खास वर्द और सदका भी बताएंगे जो आपकी ढाल बनेगा। चलिए सफर का आगाज करते हैं। प्यार और मोहब्बत। मार्च 2026 बुर्ज सुंबुला के लिए रिश्तों के हवाले से एक मेक और ब्रेक महीना है। सूरज और ज़ोहरा आपके 7वें घर शिराकतदारी में मौजूद होंगे, जो मोहब्बत की जिंदगी में नई रूह फूंक देंगे। अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने के वस्त में किसी ऐसे शख्स से मुलाकात का कवी इम्कान है जो आपकी जिंदगी में तवाज़ुन लाएगा। ये मुलाकात किसी समाजी तकरीबा काम की जगह पर हो सकती है। वो लोग जो पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए ये वक्त अपनी वाबस्तगी को अगले दर्जे पर ले जाने का है। अगर आप शादी का इरादा रखते हैं तो सितारों की मदद आपके शामिल हाल रहेगी। ताहम 15 मार्च के बाद अतार्द की पोजीशन कुछ गलत फहमियां पैदा कर सकती है। आपका शरकनी हयात आपसे ज्यादा वक्त और तवज्जो का मुतालबा करेगा। यहाँ आपको अपनी तनकीदी आदत पर काबू पाना होगा। सुंबुला अफराद की आदत होती है कि वो छोटी छोटी बातों में नक्स निकालते हैं, लेकिन इस महीने मोहब्बत का तकाजा है कि आप खामियों के बजाय खूबियों पर नजर रखें। महीने का आखिरी हफ्ता जज्बाती तौर पर बहुत शदीद हो सकता है। पुराने तनाज़ात दोबारा सर उठा सकते हैं, लेकिन याद रखें ये तनाज़ात इसलिए सामने आएंगे ताकि उन्हें हमेशा के लिए हल किया जा सके। अगर आप अपने अना को पुष्ट डालकर गुफ्तगू करेंगे तो आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। गैर शादीशुदा अफराद के लिए मशवरा है कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला न करें, बल्कि सामने वाले के किरदार को परखने के लिए वक्त ले। दोस्तियां और समाजी ताल्लुकात। समाजी तौर पर यह महीना आपके लिए मिक्स रहेगा। मुश्तरी जुपिटर आपके 11वें घर में मौजूद है, जिसका मतलब है कि आपके दोस्त अहबाब आपके लिए मददगार साबित होंगे। आपको किसी बासर शख्सियत से मिलने का मौका मिलेगा जो मुस्तकबिल में आपके काम आ सकता है। समाजी हलकों में आपकी इज्जत बढ़ेगी और लोग आपकी राय को अहमियत देंगे। करियर और कारोबार। करियर के लिहाज से मार्च 2026 एक इनकलाबी महीना है। मरीख आपके 10वें घर को मुतासिर कर रहा है, जिससे आपके अंदर काम करने का जुनून पैदा होगा। आपके अधूरे मंसूबे तेजी से मुकम्मल होने लगेंगे। अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो आपकी मेहनत आला हुक्काम की नजरों में आएगी। बोनस या तरक्की के इम्कानात रोशन हैं। कारोबारी अफराद के लिए यह महीना नई सरमायाकारी और तौसी के लिए मौजू है। खास तौर पर अगर आपका ताल्लुक IT, सेहत या तालीम के शोबे से है तो आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक इंतबाह है, 10 मार्च से 20 मार्च के दरमियान कोई बड़ा मुआहदा करने से पहले दस्तावेजात को अच्छी तरह पढ़ ले। अतार्द की उल्टी चाल रेट्रोग्रेड की वजह से मुवासलात में खराबी हो सकती है, जिससे आपकी बात का गलत मतलब लिया जा सकता है। अपने साथियों के साथ ताल्लुकात में पेशा वराना अंदाज अपनाएं। दफ्तर की सियासत से दूर रहें, क्योंकि कोई आपकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। अपनी हिकमत अमली को खुफिया रखें और जब तक कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो जाए इसका चर्चा ना करें। महीने का आखिरी हिस्सा नए आइडियाज पर काम करने के लिए बेहतरीन है, जो आपको अपने हरीफों से आगे ले जाएगा। मालियात और मालियाती हिकमत अमली। माली तौर पर यह महीना मुस्तहकम नजर आता है, लेकिन यह आपकी मनसूबा बंदी पर मुनहसिर है। ज़ुहल की 8वें घर में मौजूदगी बताती है कि आपको विरासत, इंश्योरेंस या मुश्तरका फंड से फायदा हो सकता है। अगर आपका कोई कर्ज वाजिबुल अदा है तो इस महीने इसकी वापसी की कोई राह निकल सकती है। माली हिकमत अमली के लिए यह जरूरी है कि आप गैर जरूरी अखराजात पर लगाम डालें। मार्च के वस्त में कोई ऐसी खरीदारी सामने आ सकती है जो बज़ाहिर जरूरी लगेगी, लेकिन वो आपके बजट को हिला सकती है। सरमायाकारी के लिए महीने का पहला हिस्सा मौजू है। अगर आप स्टॉक मार्केट या प्रॉपर्टी में दिलचस्पी रखते हैं तो माहिरीन के मशवरे से कदम उठाएं। बचत की आदत आपको महीने के आखिर में आने वाले किसी अचानक खर्चे से बचा लेगी। अपनी माली दस्तावेजात को अपडेट करें और टैक्स जैसे मामलात को वक्त पर निपटाएं। सेहत और खैरियत। बुर्ज सुंबुला के अफराद अपनी सेहत के बारे में हसास होते हैं और मार्च 2026 में ये हसासियत काम आएगी।
छठे घर का हाकिम ज़ोहल दबाव में है, जिसका मतलब है कि आपको निज़ाम हज़म, डिजेस्शन और आसाबी तनाव, स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। काम के बोझ की वजह से नींद की कमी आपकी कारकर्दगी को मुतासिर कर सकती है। अपने खाने पीने के शेड्यूल पर सख्ती से अमल करें। बाहर के खाने से परहेज करें और अपनी ग़िज़ा में फाइबर और पानी की मिकदार बढ़ाएं। योगा, मुराकबा, मेडिटेशन आपके ज़हनी तनाव को कम करने में जादुई असर दिखाएगा। महीने के दूसरे हफ्ते में सर दर्द या जोड़ों के दर्द की शिकायत हो सकती है। इसे नज़रअंदाज न करें और फौरी मुआयना कराएं। सफ़र और इमिग्रेशन। सफ़र के हवाले से मार्च एक फ़ाल महीना है। काम के सिलसिले में छोटे मुख्तसर सफ़र आपके लिए माली फ़ायदे का बाइस बनेंगे। अगर आप इमिग्रेशन के अमल में हैं तो मार्च के तीसरे हफ्ते में कोई अहम दस्तावेज़ मौसूल हो सकती है या आपका केस आगे बढ़ सकता है। तफरीही सफ़र के लिए महीने का आखिरी हफ्ता बेहतरीन है, ख़ास तौर पर किसी पुरसुकून और पहाड़ी मकाम की तरफ। ताहम सफ़र के दौरान अपने सामान और सफरी दस्तावेज़ात की हिफाजत करें, क्योंकि छोटी मोटी गुमशुदगी के इम्कानात मौजूद है। 2 मार्च को मरीख बुर्ज हुत में दाखिल होगा, जिससे आपके ताल्लुकात का महवर रोशन हो जाएगा। ये रोमानवी, कारोबारी या करीबी दोस्ती के हवाले से हो सकता है। आप दूसरों के मिजाज के बारे में हसास होंगे और अमन आज़ादी के दरमियान कशमकश महसूस करेंगे। यहाँ सबक यह है कि अपनी ज़रूरियात कुर्बान किए बगैर अपना सच बोलें, ताकि दबी हुई नाराज़गी तनाज़ा की शक्ल इख्तियार न करे। 3 मार्च को आपके बुर्ज में ताकतवर चांद ग्रहण एक गहरी ज़ाती तब्दीली लाएगा। आपकी शनाख्त, आदात और मामूलात नए सिरे से तैयार हो रहे हैं। यह ग्रहण 2015-2016 में शुरू होने वाले एक तवील दौर को समेट रहा है। आप कमाल पसंदी को छोड़कर सेहत और करियर के हवाले से कोई जुरतमंदाना फैसला कर सकते हैं, जो आपके अगले बाब की तरफ रहनुमाई करेगा। 6 मार्च को ज़ोहरा के बुर्ज हमल में आने से मुश्तरका मालियात, कर्जों और सरमायाकारी के मामलात अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। मालियात के साथ साथ रिश्तों में जज्बाती कमजोरी और गहरे ताल्लुक की तलब बढ़ेगी। ये मौका है कि आप ये जांचें कि आप रिश्तों में क्या दे रहे हैं और क्या हासिल कर रहे हैं, और बगैर किसी समझौते के अपनी ज़रूरियात को तस्लीम करें। अगले दिन सूरज और अतार्द की हम आहंगी से अहम काल्स और मुआहदों की तवक्को है। जो बातचीत रुकी हुई थी वो वाज़े हो जाएगी और फैसले मजबूत होना शुरू होंगे। 9 मार्च को अतार्द और मुश्तरी का मिलाप आपकी गुफ्त और शनीद की महारत को बढ़ा देगा, जिससे सही वक्त पर दुरुस्त अल्फाज इस्तेमाल करने से बेहतरीन मौक़े सामने आएंगे। 10 मार्च को मुश्तरी के बराए रास्त होने से दोस्ती और नेटवर्क्स के जरिए तरक्की का आगाज होगा। पुराने दोस्त वापस आ सकते हैं या नई शिराकतें आपके मकासद के हुसूल में मदद करेंगी। इसी दौरान मरीख आपको रिश्तों में रद्द अमल के पुराने अंदाज छोड़ने की तरगीब देगा। अपनी हुदूद का एहतराम करें और अपनी ज़ाती ताकत में एतमाद के साथ कदम रखें। 18 मार्च का नया चांद आपके ताल्लुकात और ताउन में नई शुरुआत का दरवाज़ा खोलेगा। मंसूबे वाज़े हो जाएंगे और पुराने ख्यालात आखिरकार हकीकत बनने लगेंगे। आप माजी के किसी शख्स से दोबारा राब्ता कर सकते हैं या किसी अधूरे मंसूबे पर दोबारा गौर कर सकते हैं। यह वक्त हर चीज़ के सही समत में सीध में आने का है। इस नए चांद का भरपूर फ़ायदा उठाएं और वाज़े सरहदें कायम करें। हर शख्स आपकी ज़िंदगी में जगह का हकदार नहीं है, इसलिए ईमानदारी और बाहमी ताउन को अहमियत दें। उन ताल्लुकात और शिराकत दारियों की परवरिश करें जो वाकई आपकी तवानाई और वक्त के लायक हों, ताकि आपका वकार बरकरार रहे। 20 मार्च को सूरज के बुर्ज हमल में आने और अतार्द के बराए रास्त होने से सब कुछ वाज़े हो जाएगा। यह कायनाती मिलाप आपको मालियात, करियर और ज़ाती मंसूबों के लिए मतलूबा तवानाई फराहम करेगा। अब वक्त है कि आप माजी के बोझ को पीछे छोड़ें और पूरे एतमाद के साथ अपने नए बाब का आगाज करें। 29 मार्च को चांद आपके बुर्ज पर वापस आकर जज्बाती रफ्तार और अमल की तहरीक देगा। इस महीने की सीखी हुई बातें अब फैसलों और इरादों में बदलने लगेंगी। ये बामानी अहदाफ तय करने के लिए बेहतरीन वक्त है। बस अपने मिजाज की तब्दीलियों का ख्याल रखें और अपनी तवज्जो को मुस्तहकम रखने की कोशिश करें। महीना 30 मार्च को ज़ोहरा के बुर्ज सौर में आने से एक खुशगवार नोट पर ख़त्म होगा। जिंदगी खूबसूरत और खुशियों से भरपूर महसूस होगी, जहां रोमांस और तख्लीकी सलाहियतें खिलेंगी। आप नए तजुर्बात करने और जिंदगी की सादा खुशियों से दोबारा जड़ने के लिए तैयार होंगे। मजमूई तौर पर मार्च 2026 आपके लिए तरक्की का महीना है। यह महीना आपसे मुतालबा करता है कि आप अपनी तनकीदी सलाहियतों को दूसरों के बजाय अपने काम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। महब्बत में बेहतरी, करियर में उरूज और रूहानियत में बालिदगी इस महीने के अहम सुतून है। एहतियात, सदकात, खैरात। मार्च में आपको काली अशिया और लोहे के औजारों से एहतियात करनी चाहिए। हफ्ते के दिन किसी भी किस्म के बहस और मुबाहिसे से बची। सदका, काली दाल या काले चने किसी मुस्तहिक को दे। परिंदों को दाना डालना आपके करियर की रुकावटों को दूर करेगा।
बुध के दिन हरी सब्जियों का सदका करना आपके हाकिम सैयारे अतार्द को कुव्वत देगा, जिससे आपके माली फैसले दुरुस्त होंगे। जरूरतमंदों में सफ़ेद अशिया, चीनी आटा तकसीम करना आपकी घरेलू जिंदगी में सुकून लाएगा। अगले महीने का ओवरव्यू। अप्रैल 2026 में तवज्जो आपके माली मामलात से हटकर बैरून मुल्क सफ़र और आला तालीम की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। कुछ नए राज इफ्शा होंगे जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। मई की तैयारी के लिए अप्रैल एक पुल का काम करेगा। नाजरीन, ये था बुर्ज सुंबुला के लिए मार्च 2026 का मुकम्मल जायचा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें।